हेलो स्टूडेंट, गुरुजी स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। पहले हम वृत्त को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक गोल आकृति बनाया है। वृत्त कुछ इसी प्रकार का होता है, इसे हम वृत्त कहते हैं। तो चलिए वृत्त के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये जो है इस वृत्त का केंद्र है और इसके जो किनारे का भाग है इसे हम परिधि कहते हैं। परिधि या परिमाप कहा जाता है और इसके बीच के एरिया को इसका क्षेत्रफल कहा जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाता है। वृत्त का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि साइकिल का जो पहिया होता है वो वृत्त का एग्जाम्पल है और हमारी माँ जो चूड़ियाँ पहनती है वो भी वृत्त का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और देख लेते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है, यानी कि जहाँ पे पाई हमें दिखेगा वहाँ पे हम पाई के स्थान पे यानी कि पाई को हटाकर उसके स्थान पे हम 22/7 लिख देंगे। तो चलिए जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें हमें क्षेत्रफल, दोनों क्वेश्चन में बोला है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। हम करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए यहाँ पे बोला गया त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? यहाँ पे हमने जो आर लिखा हम भूल गए थे, यहाँ पे आर के बारे में बताने के लिए, ये आर जो है इसी को त्रिज्या कहते हैं। यानी कि जब इस वृत्त को हम बीच से काटते हैं, यानी कि जब हम इसे बीच से दो भाग में इस तरह से इसे काट देंगे तो इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग होता है इसे व्यास कहते हैं। और इस व्यास का जो आधा भाग होता है, यानी कि केंद्र से जब परिधि को सीधा ऐसे मिलाया जाता है, यानी इस भाग को हम त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से सूचित किया जाता है। यानी कि ये आर ही हमारा त्रिज्या है और इसका वैल्यू हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। यानी कि हमें आर बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर और हमें बोला गया है कि वृत्त का जो है क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है हमें निकालने के लिए बोला गया है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई के स्थान पे हमने यहाँ पे पाई का मान रखा है कि जहाँ पे भी पाई मिले उसके स्थान पे हम 22/7 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 22/7 लिखेंगे और आर स्क्वायर का मतलब होता है कि आर गुने आर, यानी कि आर 2 बार लिखना है। आगे देखिए यहाँ पे 22/7 आर का मान हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद 7 से हमारा देखिए 14 कट रहा है तो काट देते हैं 2 मरतबे। हमारा ऊपर में बचा 22, यहाँ पे 14 गुने 2 और देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होकर हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 616 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आ गया। तो आप यहाँ पे देख लें कि ये कैसे आया है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर था और यहाँ पे एक और था, यानी कि दो, जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यहाँ पे 2 था तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ
तो इसका स्क्वायर हुआ है। ये हमारा आ गया इतना आंसर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है उसमें बोल रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो हमारा त्रिज्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, यानी आर की जो दूरी है वो 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा जो आर बराबर है वो 28 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पे पाई के स्थान पे 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर का मतलब 2r, यानी r गुने r। r का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो 28 गुने 28, हम यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं क्योंकि हम समझ रहे थे कि वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आता है, वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया था, इसलिए हम उस चीज़ को हम बताने के लिए वहाँ पे हम लिखे थे। यहाँ पे देखिए 7 से हम 28 को काट देते हैं 4 मरतबे। ऊपर में हमारा बचा 22 गुने 28 गुने 4 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पता है आपको कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि ये जो 28 है सिर्फ 28 नहीं है, 28 सेंटीमीटर है और ये भी 28 सेंटीमीटर है, यानी कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होके हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो वृत्त आया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त जो है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि ये जो बीच का भाग होगा वो हमारा हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी इसका क्षेत्रफल होगा। यानी ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के वीडियो के लिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।